दोस्तों, अगर आप भी हर हर महादेव के सच्चे भगत हैं तो सबसे पहले यहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद साथ में दिखाई दे रहे घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। एक नवजात बच्चा जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आता है तो उसकी कई तरह की देखरेख की जाती है। यहाँ तक कि नवजात बच्चे को ना तो ज़्यादा ठंड लगने दी जाती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगने दी जाती है। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जो मां के गर्भ से बाहर आते ही किसी के हाथों में जाने की बजाय चलती हुई ट्रेन से सीधा पटरी पर गिरा और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर वहां खड़ी पुलिस ने भी हर हर महादेव बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यह सच्ची घटना झारखंड की है, जहां पर सुमित्रा नाम की एक औरत महादेव की सच्चे मन से पूजा करती थी। लेकिन भोलेनाथ की सच्ची भगत होने के बावजूद भी वह बहुत गरीब थी। कहीं पर भी ढंग का काम ना मिलने की वजह से सुमित्रा का पति भी काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रेम करते थे और सुमित्रा के घर बच्चा भी होने वाला था और उसकी डिलीवरी की तारीख भी नजदीक आ चुकी थी। उनके गांव का एक आदमी दिल्ली में किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था और उसने सुमित्रा के पति को फोन किया कि हमारी फैक्ट्री में एक आदमी की जरूरत है और अगर तुम आ सकते हो तो कल ही आ जाओ और वह नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। सुमित्रा के पति के पास और कोई भी चारा नहीं था और उसने सोचा कि अगर मैं दिल्ली चला गया तो जहां पर मेरे अलावा सुमित्रा का और कोई भी ख्याल नहीं रखेगा, इसलिए मैं सुमित्रा को भी अपने साथ ही ले चलता हूँ। उसी रात को ही सुमित्रा और उसका पति झारखंड से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठ गए और रात के करीब 9 बजे ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन काफी तेज रफ्तार से पटरी पर चल रही थी और रात के करीब 1 बज रहे थे और सुमित्रा बहन को काफी तेज बाथरूम आया और वह ट्रेन में लगे एक बाथरूम में चली गई। और जैसे ही सुमित्रा बहन बाथरूम करने लगी तो अचानक उसका बच्चा गर्भ से बाहर आ गया और चलती हुई ट्रेन में टॉयलेट के शेड से सीधा नीचे पटरी पर गिर गया। सुमित्रा जोर जोर से चिल्लाने लगी। यह सब देखकर सुमित्रा के पति ने जल्दी से ट्रेन का चेन खींचा। अलार्म बजते ही ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया, लेकिन रुकते रुकते भी ट्रेन करीब 2.5 किलोमीटर तक आगे आ चुकी थी। सुमित्रा का पति तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और पटरी पर पीछे की ओर भागने लगा और भागते भागते करीब 15 मिनट में सुमित्रा का पति अपने बच्चे के पास पहुंच गया। और जब वह वहां पर पहुंचा तो बच्चे की सांसें चल रही थी और जैसे ही उसने बच्चे को उठाया तो उस नवजात बच्चे ने सुमित्रा के पति को कुछ ऐसा बोला जिसके बाद उसके होश उड़ गए। बच्चे ने बोला कि अपने पीछे वाले कमरे की खुदाई करो, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। और यह बोलने के बाद उस बच्चे की सांसें बंद हो गई। सुमित्रा का पति पूरी तरह से हैरान था कि एक कुछ ही देर पहले जन्मा बच्चा बात कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ सुमित्रा के पति ने यह बात किसी को भी नहीं बताई और सुमित्रा का इलाज करवाने के बाद वह लोग वापस अपने घर आ गए। करीब 10 दिन तक वह लोग उस बात को लेकर बहुत रोते रहे, लेकिन सुमित्रा की हालत को देखकर अभी तक भी उसके पति ने वह बात सुमित्रा को नहीं बताई थी। एक दिन हिम्मत करके सुमित्रा के पति ने सुमित्रा को कहा कि उस दिन जब मैं बच्चे के पास गया था तो हमारे बच्चे की सांसें चल रही थी और जैसे ही मैंने उसको अपनी गोद में लिया तो उसने मुझे बोला कि पिछले वाले कमरे की खुदाई करो, मैं आपको वहीं मिलूंगा। पति की यह बात सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया और वह रोते रोते बोलने लगी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और उसी समय अपने हाथ में एक खुरपा लेकर पिछले वाले कमरे की खुदाई करने लगी। सुमित्रा का पति भी उसकी मदद करने लगा। दोनों पति पत्नी कमरे की खुदाई करने लगे। करीब 3 फुट की खुदाई करने के बाद पति ने सुमित्रा को बोला कि अब बस रहने दो, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सुमित्रा एक माँ थी और उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उसकी हालत ना ठीक होने के बावजूद भी वह लगातार खुदाई करती रही। करीब 4 फुट नीचे जाने के बाद उनको एक सोने से भरा हुआ काफी बड़ा बर्तन मिला और उस सोने से भरे बर्तन के बीच में एक छोटा सा सोने का बच्चा भी था। सुमित्रा को अपने महादेव के ऊपर पूरा विश्वास था और वह समझ चुकी थी कि यह कोई भोलेनाथ की लीला है। आज के समय सुमित्रा के पति की अपनी 3 फैक्ट्रियां हैं और 1 साल के बाद
उनके घर उसी बच्चे ने दोबारा से जन्म ले लिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सच्ची घटना की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप भी महादेव से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।